everyone, welcome back to my YouTube channel Nurse at RN. I hope you all are doing well. और बहुत सारे लोग इस चीज को लेके र्यूमर था यहाँ पर कि नॉर्सेट अब से कंडक्ट नहीं होगा। जितनी भी परमानेंट पोस्ट पे नर्सिंग ऑफिसर्स की वैकेंसीज निकलती थी एम्स के लिए वो अब से नहीं निकला करेंगी, नॉर्सेट एग्जाम नहीं हुआ करेगा और अब से नर्सिंग ऑफिसर्स की जो पोस्ट आया करेगी वो कॉन्ट्रैक्चुअल हुआ करेगी, यानी जो कि टेम्परेरी बेसिस पे होगी। तो इन सारी चीजों का जवाब आपके सामने एम्स ऑलरेडी दे चुका है कि भाई नॉर्सेट 10 डेफिनेटली होगा, नॉर्सेट 11 भी होगा और उन्होंने अपनी डेट्स भी अनाउंस कर दी हैं। लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। आई एम दीप्ति कुमारी सिंह, currently working as a nursing officer in a central government hospital in Delhi itself, and मुझे नॉर्सेट क्रैक किए 3 साल हो चुके हैं। तो मैं बस इतना बोलना चाहूंगी कि तुम में से बहुत सारे बच्चे हैं ऐसे भी होंगे जो नॉर्सेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिन्होंने नॉर्सेट 6 भी दिया होगा, 7 भी दिया होगा, 8 भी दिया होगा, 9 भी दिया होगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने जस्ट पास आउट किया होता है और उनका नॉर्सेट क्रैक हो जाता है। लाइक से कि मेरे केस में भी ऐसा हुआ कि नॉर्सेट एग्जाम मेरा जस्ट पासिंग के जुलाई में एग्जाम क्लियर हुआ हमारा नर्सिंग का एंड सितंबर में एग्जाम था नॉर्सेट का। बट मैं यहाँ पे उन लोगों की बात कर रही हूँ जो फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर नहीं कर पाते हैं, जो शायद बहुत बार नॉर्सेट अभी तक दे चुके हैं। एक बहुत सिंपल सी बात बताऊं, सेल्फ स्टडी इज मस्ट। तुम चाहे कितनी भी कोचिंग कर लो, तुम चाहे कितनी भी टेस्ट सीरीज अटेंड कर लो, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सिलेक्शन के लिए सेल्फ स्टडी है। अब ऐसा नहीं है कि तुमने नॉर्सेट 6 दिया, 7 दिया, 8 दिया, 9 दिया, अब तुम 10 के लिए अगेन एक कोचिंग ज्वाइन करोगे। तुम्हारे पास जो भी नोट्स हैं उसी को रिवाइज करते चलो। समटाइम्स हो सकता है कि हमारे नोट्स अच्छे नहीं हैं, तुम्हें पता है, शायद इतनी नॉलेज हमें हो जाती है कि हमें समझ आ जाए, हम पेपर दे चुके हैं, हमें समझ आ जाता है कि क्या हमने जो भी नोट्स बना रखे हैं वो काम के हैं भी या नहीं है। सबसे पहली चीज तो ये है। और अगर तुम्हें पता है हाँ हर बार यही चीजें पूछी जाती है, जो भी चीज मैंने लिखी है मैं बस वहां पे अप्लाई नहीं कर पा रहा हूं, तो इसका मतलब कंसेप्ट कहीं हिले हुए हैं, उस पर वर्कआउट करना है आपको और अपनी अच्छे से फोकस करके सेल्फ स्टडी करनी है। दैट इज ऑल। मैंने कोई अपने टाइम पे कोचिंग ज्वाइन नहीं किया था, मैंने अपने टाइम पे कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं की थी। जो भी चीज की थी सेल्फ स्टडी से की थी, एक बुक उठाई थी और एक ही बुक को एंड तक फॉलो किया था। और ऐसा भी नहीं कि बहुत सालों तक प्रिपेयर किया, 1.5 months दैट्स इट, नॉर्सेट क्लियर किया। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपके क्लिनिकल एक्सपीरियंस, क्लिनिकल नॉलेज बढ़िया होनी चाहिए एंड दूसरी चीज है सेल्फ स्टडी। ये सिर्फ 2 की पॉइंट्स हैं जो तुम्हें नॉर्सेट क्रैक करा सकते हैं। सो आज मैं यहाँ पे तुम्हें ये बताने आई हूँ कि नॉर्सेट एग्जाम्स की जो डेट है वो अनाउंस हो चुकी है इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे, और अब तुम लोगों ने जो भी इधर उधर की बातें थी छोड़ छाड़ के सिर्फ और सिर्फ फोकस करना है इस एग्जाम के लिए, क्योंकि देखो एट द एंड जॉब बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तुम्हें सोसाइटी में अपनी कोई इमेज बनानी है, अपनी कोई पोजीशन बनानी है और अपनी लाइफ को बैलेंस करना है, तो उसके लिए एक जॉब जरूर होनी चाहिए। और अगर वो जॉब गवर्नमेंट हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हो, वो भी एम्स के अंदर, उससे बेस्ट कुछ नहीं हो सकता। कभी जिंदगी में ना तुम्हें इस चीज का रिग्रेट नहीं होगा कि तुमने मेहनत नहीं की थी। तो प्लीज एक बार हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे। सो जैसा कि आपको पता है ये वी हैव दिस की डेट्स। अगर आप की डेट्स जाओगे तो यहाँ पे देख सकते हो, रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन नर्सिंग ऑफिसर दैट इज नॉर्सेट 10 स्टेज 1। हम सभी को पता है कि नॉर्सेट एग्जाम 2 स्टेजेस में होते हैं, प्री एंड मेंस। तो प्री की डेट जो है 2026 की, दैट इज ऑन 11 अप्रैल 2026। जैसा कि आप देख सकते हो आपका डेट अनाउंस हो चुका है एंड अब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ हार्डली 3 महीने का टाइम बचा है। तो 3 महीने में आपको प्रिपेयर करना है नॉर्सेट एग्जाम के लिए। उस एग्जाम को कैसे फाइट कर सकते हो, क्या क्या चीजें हैं जो तुम्हें इंपॉर्टेंट अपने माइंड में रखनी है, वो सारी चीजें मैं आपको इसी चैनल पे बताने वाली हूँ। तो अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, डेफिनेटली डू सब्सक्राइब द चैनल एंड यस लाइक जरूर करके जाना अगर तुम्हें इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो। तो 11 अप्रैल 2026 को हमारा नॉर्सेट का प्री एग्जाम है। और अगर मैं बात करूं आपके नॉर्सेट के 2nd स्टेज की, दैट इज ऑन मेंस की एग्जाम की, तो वो आपके पास 30 अप्रैल 2026 है, यानी एक ही महीने के अंदर
20 डेज के गैप पे प्री है एंड देन मेंस है। रिजल्ट जो है प्री का 16 अप्रैल को है और 11 मई को आपका रिजल्ट है आपके मेंस का। ये है नॉर्सेट 10, लेकिन घबराना नहीं, नॉर्सेट 11 की डेट भी अनाउंस हो चुकी है। तो अगर तुमने कहीं भी र्यूमर सुना होगा कि नॉर्सेट नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है, नॉर्सेट हो रहा है भाई। 10 की तो आपके पास डेट है ही है, आपके पास यहाँ पे 11 की भी मैं डेट बता देती हूँ। मोस्ट प्रोबेबली सितंबर में होता है हमारे पास नॉर्सेट का एग्जाम, ठीक है। सो नॉर्सेट 11 स्टेज 1 दैट इज प्री एग्जाम जो है वो है आपका 12 सितंबर 2026 को। तो अप्रैल एंड सितंबर इसी तरह हमारा 2 बार एग्जाम होता है नॉर्सेट के लिए। जितने भी ऑल ओवर इंडिया पे एम्स है उन सभी के लिए एग्जाम कंडक्ट होता है, प्लस दिल्ली के अंदर जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैं, और अब तो ईएसआई ने भी अपनी वैकेंसीज इसी में डाल दी हैं। पर वो नॉर्सेट 9 के लिए था, नॉर्सेट 10 के लिए होगा या 11 के लिए होगा या नहीं होगा, लेकिन इतना कंफर्म है कि सारे एम्स जरूर पार्टिसिपेट करेंगे नॉर्सेट के अंदर। सिमिलर वे में नॉर्सेट एग्जाम का जो सेकेंड स्टेज है दैट इज मेंस, वो है आपका यहाँ पे आप देख सकते हो दैट इज ऑन 30 सितंबर 2026। रिजल्ट 18 सितंबर को प्री का है, उसमें क्वालिफाई होगे, एग्जाम दोगे मेंस का, फिर उसमें क्वालिफाई होगे 10 अक्टूबर 2026 को यहाँ पे आपके पास रिजल्ट है। सो दिस इज ऑल फॉर योर नॉर्सेट एग्जाम। बाकी जितनी भी अपडेट्स हैं वो सारी की सारी चीजें आपको यहाँ पे मिलती रहेंगी, तो स्टे ट्यून्ड एंड यस अच्छे से पढ़ते रहो। 2027 की भी डेट अनाउंस है, लेकिन अभी के लिए फोकस करना है, सबसे पहला फोकस तुम्हारा 10th पे होना चाहिए। 3 महीने रह गए हैं, देखो लग जाओ यार काम पे। मैंने बोला ना कि अगर तुम एक गवर्नमेंट जॉब ले लेते हो तुम्हारी लाइफ सेट है, सिर्फ तुम्हारी नहीं तुम्हारी फैमिली की भी, और मी एज अ नर्सिंग ऑफिसर ये तुम्हें बोल रही हूँ। ओके देन, बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर, तब तक के लिए टेक केयर।